अधिकार। मूल अधिकार है, यहां से क्वेश्चन इतने बनते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। एक क्वेश्चन मूल अधिकार से आना है तो 2 स्लाइड के अंतर्गत हम इस मूल अधिकार को पढ़ लेते हैं। तो याद रखिएगा कि मूल अधिकार क्या होते हैं। तो मूल अधिकार दोस्तों फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है कि जो नागरिकों को मिलने चाहिए, वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होते हैं। मतलब हमें जीने के लिए, यानी हमें अगर जीना है तो हमें अधिकार मिलने चाहिए। हमें बेड़ियों में जकड़ कर नहीं कोई रख सकता है। हम स्वतंत्र हैं, भारत का नागरिक स्वतंत्र है, और अगर स्वतंत्र है तो वो नागरिक को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। वही दोस्तों फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं, मूल अधिकार कहलाते हैं। भारत के संविधान में मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? भारत के संविधान में मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। ये भी पॉइंट आप पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो लिख लीजिए स्टार बना के। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। ये थे पर देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जब क्वेश्चन में पूछा जाए 2 स्टार बना के क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे, तो 7 थे। और पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि वर्तमान संविधान में कितने मूल अधिकार हैं, तो आपको आंसर होगा 6। याद रखिएगा, जब मूल पूछे यानी संविधान जब बना था तो मूल अधिकार थे 7 थे, और जब वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में जो मूल अधिकार है वो 6 है। अब एक कहां गया? क्या भाई कोई खा गया या खत्म हो गया या पूरी तरीके से निकल गया कोई? जी नहीं। 44वां संविधान संशोधन हुआ उसी दौरान, 1979 की बात है। संपत्ति का एक अधिकार हुआ करता था, उसको हटा दिया गया मूल अधिकार से। और यह बात याद रखना है कि 44वां संविधान संशोधन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और बहुत सारे बच्चे 42वें संविधान संशोधन को लगा कर चले जाते हैं। ये आप सभी जानते हो, खुद भी जानते हो आप, ठीक है। तो इसलिए ये गलती मत करना कि मूल संविधान में जो आपके अधिकार थे वो थे 7, एक हटा दिया गया, 6 हो गए। और वो हटाया कौन से संविधान संशोधन से गया है? न कि 42वें से, बल्कि 44वें से। 44वें संविधान संशोधन 1978 या 79 की बात करें तो हटाया गया दोस्तों, और उसको एक कानूनी अधिकार, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो वर्तमान में कौन सा अधिकार बन गया है? तो वो कानूनी अधिकार का बन गया है, ठीक है। तो स्टार बना के लिख लेना, संपत्ति का अधिकार हटाया गया। संपत्ति का अधिकार कौन से संविधान संशोधन से? संपत्ति का अधिकार अब क्या बन गया है? तो कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार। कभी कभी ऑप्शन में कानूनी अधिकार नहीं देता है, विधिक अधिकार दे देता है, तो विधिक अधिकार भी आपको लगाना है, यानी ये भी लॉ से ही डिपेंड करता है। तो मूल संविधान की बात करें तो 7 थे, वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। कौन से हैं? एक समानता का अधिकार है, एक स्वतंत्रता का अधिकार है, एक शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। कल को क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है जीके के जो है क्वेश्चन पेपर में कि भैया इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो आपको 6 याद होने चाहिए, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मैंने कहा सब कुछ पढ़ना है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6 हैं। अब इनको हम एक एक करके देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो भैया यहीं से बनेगा। हमने कहा सब कुछ पढ़ना है, एक बार लिखकर सब कुछ एक बार रिवीजन अगर कर लोगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि चीजें क्या ना, हमारे अलमारी में किताबें तो रखी होती हैं, बहुत सारी किताबें हैं, मतलब आप सभी के हमारी अलमारी में किताबें तो बहुत सारी रखी होती है हर बच्चे के पास, लेकिन पढ़ता कौन है? और जो पढ़ता है वो निकल जाता है। ये बात सच है, कड़वी है मगर सच है। दोस्तों पहला अधिकार है समानता का अधिकार। हम इसी स्लाइड में पहला अधिकार लेते हैं, समानता का अधिकार, यानी ये रहा समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जाता है। आपको लिख लेना है यहां पर बढ़ा के, 14 से लेकर 18 तक जाता है। और याद रखना है दोस्तों, यहां पर 14 से लेकर 18, जिसमें 14 अनुच्छेद ये कहता है कि कानून के समक्ष समानता, यानी सभी समान है, कानून की नजरों में सभी समान है। 15वां अनुच्छेद कहता है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा। 15वां इंपॉर्टेंट ये कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर हम किसी से समाज में रह रहे लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, नस्ल का हो, जाति का हो, लिंग का हो, कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। राज्य के अधीन नौकरियों के समान अवसर दिए गए हैं, यानी 16वें में, और ओबीसी और एससी कैटेगरी में कुछ आरक्षण दिया गया है जो एक अपवाद है, ठीक है ना।
राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर, अगर क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। राज्य के अधीन नौकरियों में समान अवसर दिए गए हैं अनुच्छेद 16 में। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें से समानता का अधिकार में, ये दोनों आपको भूलने नहीं है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ये कहता है कि ये बताओ अस्पृश्यता का संबंध किससे है, और पिछली बार तो क्वेश्चन यही पूछ लिया था, कहता है ये बताओ कि अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है। तो अस्पृश्यता का यहाँ पर मतलब मैं आपको बता देता हूं कि जब भी छुआछूत बीमारी की बात करते हैं, यानी छुआछूत से आपको जो है परेशानी है, यानी कोई बात जो है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो भेदभाव कर रहा है एक समाज में, तो आपको याद रखना है छुआछूत से जो आपका निषेध है, अस्पृश्यता से निषेध है, सभी को समान समझा गया है, तो अनुच्छेद 17 को आपको याद रखना पड़ेगा। उपाधियों का निषेध, यानी कोई भी जो है उपाधि नहीं ले सकता है, कोई भी उपाधि गैर उपाधि नहीं ले सकता है, तो वो अनुच्छेद है 18। और अगला पॉइंट है कि स्वतंत्रता का अधिकार। याद रखिएगा भारत में फ्रीडम आपको दी गई है क्योंकि भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। और अगर क्वेश्चन में कल को ये पूछा जाए कि ये बताओ कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है। ये बात दिमाग में फीड कर लेना है। अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार आता है। एग्जाम में पूछा गया है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, 6 से 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता, ठीक है ना। भारत राज्य क्षेत्र में जहां भी आप चाहो वहां घूम सकते हो, भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी आप जो है घूम सकते हो, व्यापार आप कर सकते हो, रह सकते हो, जमीन खरीद सकते हो। अब तो भारतीय संविधान में 370 अनुच्छेद को भी खत्म कर दिया गया है, ठीक है ना। तो अब आप जम्मू कश्मीर में भी कहीं भी रह सकते हो, जगह भी खरीद सकते हो, आप विवाह भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आता है, क्वेश्चन में ये कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद है 23 से 24। याद रखिएगा अनुच्छेद 23 के द्वारा आपको कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती श्रम नहीं करवा सकता। यानी अगर किसी बच्चे को श्रम करवाने के लिए उकसाया जाएगा तो फिर क्या होगा? दंडात्मक कार्रवाई होगी। याद रखिएगा किसी बच्चे को अनुच्छेद 23 के द्वारा आप श्रम नहीं करवा सकते हैं और श्रम की योजना लागू यहां पर नहीं हो सकती। कोई आप जाति वर्ण में सामाजिक स्तर पर भेदभाव नहीं होगा, यह अनुच्छेद 23 में कहा गया है। यानी बच्चों का शोषण नहीं होगा। अनुच्छेद 24 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, जिस पर मैं स्टार लगा दूं तो समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि यह बताओ कि 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को कारखानों में या खानों में या जोखिम कार्य जो होते हैं उनको नहीं कोई व्यक्ति करवा सकता है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि छोटे बच्चों को कारखानों में काम नहीं किया करवाया जा सकता है। यानी यह एक बाल निषेध है, बाल श्रम निषेध है। अगर ऐसा कोई पाया जाता है लिप्त कार्यों में तो वहां पर क्या होगा? दंडनीय अपराध होगा, दंडात्मक कार्रवाई होगी। क्लियर है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अगर कारखाने में काम कर रहे हैं, खानों में काम कर रहे हैं या जोखिम भरे कार्य कर रहे हैं तो फिर निषेध है। धार्मिक स्वतंत्रता दोस्तों याद रखिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 के बीच में दी गई है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान में किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है। तो आपको याद रखना है कि यहां पर 25 से 28 के बीच में है और यहां 25, 26, 27, 28 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 26 और 25। याद रखिएगा कि कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार, जहां पर हम अपने धर्म के बारे में सोचते हैं तो वो याद रखिएगा अनुच्छेद 25 है। और धार्मिक मामलों का जो प्रबंध करने की स्वतंत्रता, हर वर्ग के लोगों को यह स्वतंत्रता, यह फ्रीडम दिया गया है कि वो अपने धर्म के मामलों में प्रबंध कर सकता है। तो अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 27 ये कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर, जितने भी कर आप टैक्स की बात करते हो वो आप कलेक्ट कर सकते हो, तो वो अनुच्छेद 27 की बात करता है। यानी लोगों से आप जाकर ले सकते हो, एक धन जुटा सकते हो, आप इस तरीके से ट्रिकी वे में याद कर सकते हो।
राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा जो है निषिद्ध करी गई है, यानी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, चाहे फिर वो कोई भी धर्म हो, यानी कोई धार्मिक शिक्षा अलग से नहीं दी जाएगी, यह निषेध है। इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टार लगा के लिख लीजिएगा, स्टार लगा के लिख लीजिएगा कि अगर पूछा जाए कि धर्म के लिए शिक्षा नहीं दी जा सकती है तो कौन सा अनुच्छेद होगा, तो अनुच्छेद 28 होगा। और अगला पांचवा जो हमारा है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो आप सभी को शिक्षा एजुकेशन का महत्व समझाता है, ये आपको जानना चाहिए। तो याद रखना है कि अनुच्छेद 29 में यह कहा गया है कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। मतलब हमारी जो एजुकेशन है, हमारी जो अपनी भाषा है, हमारी भाषा क्या है, हमारा जो राष्ट्र है वो हिंदुस्तान है, लिपि हमारी देवनागरी की बात करते हैं जो हिंदी की बात करें, संस्कृति, भाषाएं, अच्छा भाषाएं, हमारा तो देश है ऐसा बहुत विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की बात करता है, जिसमें पंजाबी है जो गुरुमुखी लिपि की बात करता है, क्षेत्रीय भाषाओं में भी अपन लोग रहते हैं। इसलिए हमें अपनी मातृभाषा और भाषा और लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। आप सभी को अधिकार है, हम सभी को अधिकार है, जिससे कोई दूसरा दोहन ना कर पाए। अनुच्छेद 30 ये कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। ये भी आपको याद रखना है।